गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने देख लिया था कि कहाँ पर मेल गैमीट बनता है और कहाँ पे फीमेल गैमीट बनता है। अब दोनों गैमीट्स बन चुके हैं, यानी टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट यानी ओवा, उसका प्रोडक्शन हो चुका है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब उन दोनों का फ्यूजन होना है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि उसमें क्या प्रोसेस होती है, कैसे मेल गैमीट या स्पर्म जो है वो ओविडक्ट तक पहुंचता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वैसे मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी थोड़ा आइडिया दिया था। यहाँ पर मैंने आइडिया के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है ताकि आप दोबारा से उसको रिवाइज कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस और ओवम का जो न्यूक्लियस है, उनका जो फ्यूजन होना है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो स्पर्म है और जो ओवम है, यानी मेल गैमीट, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, इन दोनों का जो फ्यूजन होगा उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। जब ये बने हैं तो इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, यानी एन, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें है और 23 क्रोमोसोम इसमें है। सो इट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन आता है फैलोपियन ट्यूब में। इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मींस रिलीजिंग ऑफ ओवम, जैसे ही ओवा रिलीज होता है, इफ स्पर्म्स आर अवेलेबल, अगर स्पर्म्स अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड मेटिंग। कहां पर होते हैं स्पर्म्स, ये आप पढ़ चुके हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब यहाँ पर वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग है, यहाँ से पेनिस के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स में यहाँ पर स्पर्म्स को एंटर करा दिया जाता है। जब यहाँ पर स्पर्म्स आ जाते हैं तो यहाँ से स्पर्म्स जो है वो मूव करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, ये स्पर्म्स मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एक टाइम पर तो एक ही एग रिलीज होगा, एक ओवरी से रिलीज होगा एग, तो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचेगा। ओवरी से, ओवरी ने एग रिलीज किया, फिम्बरी ने लिया, यहाँ से सिलिएटेड एपिथेलियम उसको कहाँ पहुंचा देगी, यहाँ पर। और यहाँ से ये स्पर्म्स आ रहे हैं एंटर करते हुए, और जो स्पर्म पहले पहुंच जाएगा वो जाके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इसकी टेल और ये बाकी कोई पोर्शन, मिडल पीस या टेल, वो कोई बाहर अंदर नहीं जाता। सिर्फ उसका जो हेड रीजन है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, वो यानी क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, वो एंटर करता है। वो दोनों जाके इसके अंदर यहाँ पर जाकर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो स्पर्म जो है, मिलियंस में स्पर्म एंटर करते हैं, कुछ तो यहीं पर ही जो है वो उनकी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ वहां तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ एक स्पर्म एंटर करता है, बाकी को जो ओवम की लाइनिंग है वो ब्लॉक कर देती है, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं जिससे बाकी के स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही स्पर्म उसके अंदर एंटर कर पाता है। जैसे ही एक स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, वहां पे उसके ओवम के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बाकी के स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाते। अब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों का यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना, यहाँ पे डिपॉजिटेड किए जाते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड मेटिंग। मेटिंग, कॉपुलेशन, इंटरकोर्स कुछ भी बोल सकते हैं उस टाइम पर। द स्पर्म्स आर नाउ रीच द यूट्रस, पहले यूट्रस में जाते हैं, एंड गो अप टू द फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या आएगा, ओवम। So the sperms are, ये तो हमने कर लिया। Meanwhile the ovum is released by the ovary, उसी टाइम पर अगर ओवरी रिलीज करती है ओवम, this ovum also reaches the fallopian tube, ये भी fallopian tube में पहुंच जाएगा। Now the nucleus of the sperm fuses with the nucleus of ovum, ठीक है। तो उसी टाइम पर अगर जब स्पर्म की एंट्री हुई है, उसी टाइम पर अगर ओवम भी रिलीज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। पर अगर ओवम रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ओवम रिलीज होने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि वो 14th डे पे रिलीज होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पे होता है। पर अगर किसी की इरेगुलर है थोड़ी, तो हम 2 दिन पहले या 2 दिन बाद मान सकते हैं। सो आप बोल सकते हैं कि भाई 13 से लेके 15-16 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग से, वो आप काउंट करके मान सकते हैं। तो वो जो है फर्टाइल पीरियड है, जहां पर की फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो एक ही दिन जिंदा रहता है एग। So fuses with the nucleus of the ovum and results in the formation of diploid cell called zygote। तो क्या बन गया zygote? zygote क्या हो गया, 2n
2n मतलब 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट से और 23 आ गए फीमेल गैमेट से, कितने हो गए 46, यानी 23 पेयर क्या बन गया डिप्लॉइड सेल, जिसको बोलते हैं हम जाइगोट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो अब ये जाइगोट बन चुका है। अब इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर 1 हफ्ते के अंदर। तो 1 हफ्ते के अंदर ये यहाँ से इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, वहां पे जाके अटैच्ड होगा और इसके अंदर जैसे ही जाइगोट बनता है इसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है माइटोटिकली। मियोटिक डिवीजन अब नहीं होगा, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और फिर ये यहाँ पर जो है जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा। तो अब हम देखते हैं इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन देख लेते हैं। बात कर रहे थे कि जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉइड है, क्योंकि 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए मेल गैमेट से और 23 आए फीमेल गैमेट से। सो द जाइगोट अंडरगोज वेरियस माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन स्टूडेंट वो होता है जहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, खाली उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोटिक यानी जहां पर आधा होता है वो कहाँ होता है, खाली टेस्टिस और ओवरी में, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है। ये नॉर्मल डिवीजन है जिसमें 1 से 2, 2 से 4 सेल बनेंगी, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी 46 का 46। टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, तो क्या बन गया एम्ब्रियो। The embryo sinks down and reaches into the soft and thick lining of the uterus is known as implantation। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताया था कि वहां पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 1 वीक के अंदर वो कहाँ चला जाता है यूट्रस में, और यूट्रस की लाइनिंग हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। वो काफी थिक हो जाती है और हर मंथ वो अपने आप को तैयार करती है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। So during pregnancy, the placenta grown into a disc between the uterine wall and the embryo, यानी एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। उसमें इस तरह से एक विलाई बनते हैं दोनों के बीच में और इस तरह से वो जॉइंटली बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जॉइंट कनेक्शन के दोनों के बीच का जॉइंट कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, जिसके थ्रू मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और फूड बेबी तक यानी एम्ब्रियो तक पहुंचेगा और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो मदर की बॉडी में पहुंचेंगे। सो इनटू अ डिस्क बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड द एम्ब्रियो प्लेसेंटा फॉर्म्स ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, उसको हम बोलते हैं विलाई। विलाई आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो विलाई इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और दोनों के बीच में इस तरह से विलाई मिल जाते हैं जिससे क्या बन जाता है प्लेसेंटा। Villi towards embryo. This create a large surface area for the exchange of glucose and oxygen. Food और ऑक्सीजन जाएगा between the mothers and the embryo. The developing embryo also generate waste substances. उसमें जब वो फूड ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो उसमें क्या बनेगा वेस्ट प्रोडक्ट, और वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ डाल दिए जाएंगे मदर की बॉडी में। These can be removed by the transferring them into the mother's blood. मदर ब्लड में आ जाएंगे through the placenta, placenta के थ्रू। एंड इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है 9 मंथ्स तक जो है वो बेबी का ह्यूमन बीइंग के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में होता है अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। किसी किसी का होता है कि थोड़ा पहले हो जाए, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली जो माना जाता है वो 9 मंथ्स का पीरियड माना जाता है। उस 9 मंथ्स में वो यूट्रस के अंदर रहता है और वहीं से मदर की बॉडी से फूड अपना लेता है, ऑक्सीजन लेता है और मदर की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट डालता है। और 9 मंथ्स के बाद जब वो फुली डेवलप फीटस हो जाता है तो उससे ब्रेन को मैसेज जाता है प्लेसेंटा के थ्रू और फुली डेवलप फीटस से, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि भाई अब ये पूरा बन गया है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो उस टाइम पर फिर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो चाइल्ड बर्थ इजी कराते हैं और तब वो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस होती है। और यूट्रस के अंदर जो मैंने आपको मसल्स बनाई थी वो मसल्स, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जो इस चाइल्ड बर्थ के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से 9 मंथ्स के बाद बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये पढ़ लिया हमने कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोसेस होगी, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो उस एग का क्या होगा, और जो हर मंथ यूट्रस प्रिपेयर कर रही है अपने आप को तो क्या होगा, तो वो ब्लीडिंग के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं और वो प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, कब बंद होती है, इन सारी डिटेल आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो अभी आप इतना पढ़ो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।